इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न जो यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं व आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जो प्रश्न है वो यूनानी लेखक हेरोडोटस पांचवी शती ईसा पूर्व, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। महाभाष्य, यह पतंजलि की पुस्तक है। निरुक्त, यास्क द्वारा लिखी गई। वार्तिक, यह कात्यायन की पुस्तक है। गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें हैं अमरकोश, अमर सिंह द्वारा रचित। कामसूत्र, वात्सायन द्वारा रचित। मेघदूतम, कालिदास द्वारा रचित। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन हैं। भावभूति द्वारा उत्तर रामचरितम लिखा गया। कुमारदास, इनके द्वारा जानकी हरणम। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इतिहास का वर्णन है। भारवी द्वारा किरार तुर्जुन्यम लिखा गया। हर्षवर्धन की रचनाएं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह नाटक है। राजशेखर द्वारा रचित कर्पू मंजरी है। नौषधि चरित श्रीहर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। नौषधि चरित। किरार तुर्जुन्यम शिशुपाल वध, शिशुपाल वध यह कवि माघ द्वारा रचित है। यानी किरार तुर्जुन्यम शिशुपाल वध संस्कृत की रचनाओं ने महाभारत में अपना महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। यानी नौषधि चरित, किरार तुर्जुन्यम, शिशुपाल वध संस्कृत की रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिषी विद्या पर आधारित है। यानी वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। भाष्य, स्वप्नवासो दत्ता, कादम्बरी, ये बाणभट्ट, रत्नावली हर्ष की रचना है। यानी भाष्य की रचना स्वप्नवासो दत्ता है। कादम्बरी ये बाणभट्ट की है। रत्नावली ये हर्ष की है। मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ है। संगम साहित्य से भारतीय व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल यानी खिलजी से संबंधित है। हर्षेण समुद्रगुप्त से संबंधित है। कल्हड़ जयसिंह से संबंधित है। इनका समय 1128 से 1149 ईस्वी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में 8 तरंग। प्रथम 3 तरंगों में प्राचीन काल के कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से 6ठे तरंगों में कारकोट तथा उप्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनराज एवं श्रीवर। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की, ये कनिष्क के राजकवि थे। इनकी अन्य रचना बुद्ध चरित, शारिपुत्र प्रकरण, बृहद संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। प्रबंध चिंतामणि पद्मगुप्त व नवसाहसांक चरित। शीयक द्वितीय का ईर्षोल अभिलेख, यानी शीयक द्वितीय का ईर्षोल अभिलेख, भोज का वांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति, परमार राजवंश
के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। निशीयक द्वितीय का ईशोल अभिलेख, भोज का वांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति ये परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव लक्ष्मण सिंह बंगाल के अंतिम शासक के आश्रित महाकवि थे। अष्टांग संग्रह यह आयुर्विज्ञान संबंधित है। 10 रूपक नाट्यकला से। महाभाष्य यह व्याकरण से संबंधित है। पंचतंत्र का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत की गई। सर्ववर्मा का तंत्र ग्रंथ। भास्कर 12वीं शताब्दी के हैं। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भास्कर को जो 12वीं शताब्दी के हैं, इनको बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। मत्त विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन है। यह संस्कृत नाटक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। यह मनु द्वारा रचित है। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। शून्य की खोज भारतीयों ने की। लाइफ ऑफ हेनसांग पुस्तक ये हुई ली, इसके लेखक है। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी द एल्डर, इसके लेखक हैं। प्लिनी द एल्डर द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। हिस्टोरियल फिलिपिकल ये पाम्पे इस स्टोग्रेस के लिए इसके लेखक हैं। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स हैं इसके लेखक। प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। सितार, सरोद एवं तबला ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रकार प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के विषय में से संबंधित प्रश्न पूछे गए प्रश्न को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया गया। इसके आगे के भाग को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।